बातें कर रही है ना पीटीआई, ये आप 2018 के इलेक्शन देखें, उस वक्त क्या हालात थे। उस वक्त लेवल जो प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, उस वक्त नून को मिल रही थी। उस वक्त तो आज अगर इमरान खान अगर जेल में है तो नवाज शरीफ ने उसे किसी जाली केस में नहीं रखा हुआ, या किसी ने पीपल्स पार्टी ने या किसी पार्टी की ख्वाहिश में नहीं रखा गया। उनके जो करतूत हैं, जो उनके काम है, वो सामने आ रहे हैं। नहीं होती ये साइफर, जब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ थे, कई साइफर आए होंगे, कई लेटर आए होंगे, उन्होंने तो नहीं दिखाए। उनको भी धमकियां मिली होंगी जब उन्होंने एटमी धमाके किए, उसको तो मिली है उनको, उन्होंने तो नहीं दिखाया कि मुझे ये धमकियां मिल रही है, ये देखें। पीटीआई को जल्द से इजाजत नहीं दी जा रही ना भाई, देखे ना, अभी नहीं दी जा रही, तो इसमें किसी का क्या कसूर है? इसमें नवाज शरीफ का क्या कसूर है? इसमें तो आप बड़े खुश थे। बाजवा आपके, यानी आपको बता रहा था जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, उस वक्त भी नवाज शरीफ को तो अंदर किया होता। उस वक्त तो पीटीआई वाले, इमरान खान समेत सब कुछ थे, उस वक्त तो ये नाम नहीं लेते थे। लेकिन भाई नवाज शरीफ ने, अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो अपनी कारकर्दगी पे बनेंगे। उन्होंने काम किया इस मुल्क में जो उन्होंने काम किया नजर आ रहे हैं। ये तो नहीं है कि उन्होंने लंगर खाने खोले या मुसाफिर खाने खोले, या वो अंडे बच्चे, बकरियां तो बैठे तो कटे तो मुर्गियां अंडे, ये तो नहीं पता। पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेगी, बिल्कुल लेगी, इलेक्शन में बिल्कुल लेगी, हिस्सा बिल्कुल लेगी पीटीआई। लेकिन जी, बल्ले का निशान होगा इलेक्शन में। बल्ले का निशान तो मुझे नहीं पता, उसकी गारंटी नहीं है। इसी तरह पीपल्स पार्टी पंजाब में नून से फिर बेहतर है। पंजाब में पीपल्स पार्टी, जिस तरह सिंध में नून बिल्कुल नहीं है, वहां वो सीट जीतने के काबिल नहीं है, लेकिन यहाँ पंजाब में पीपल्स पार्टी कई जगहों पे सीटें जीती है, और जीतने में कोई दाव लगता है हम नहीं छोड़ते। अभी आप देख लें, सब्जी वालों को मैंने बताया ना, पूछने वाला कौन है? पूछने वाला वही है, महकमे है ना, हम तो नहीं पूछ सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जर्शीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद है सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब, अगले साल इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन डेट भी कंफर्म हो गई है। लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। आपको क्या लगता है कि वाकई नवाज शरीफ साहब को वज़ारत प्लेट में आके दी जा रही है? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये जो लेवल प्लेइंग वाली बात है ना, ये पार्टियां करती रहती हैं। ये शुरू से आप कोई भी इलेक्शन आप देखें ना, उसमें ये कहा जाता है, जो पार्टी थोड़ी कमजोर होती है या उसे पता होता है कि मैं कुछ मेरी इलेक्शन में इतनी सीटें या मैं नहीं कामयाबी हासिल कर सकूंगी, जो भी पार्टी, वो इस तरह के बयानात देना शुरू हो जाते हैं, ताकि वो जब इलेक्शन हो जाए, जाहिर है उसने हारना होता है, तो फिर उसने वही बात जो पीछे की होती है वो उस वक्त दोहराते हैं कि हमने पहले ही कहा था कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, तो इस वजह से हम हार गए। तो बात ये है कि ये देखिए, आज जो बातें कर रही है ना पीटीआई, ये आप 2018 के इलेक्शन देखें, उस वक्त क्या हालात थे। उस वक्त लेवल जो प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, उस वक्त नून को मिल रही थी। उस वक्त तो आर काम जो है पीटीआई को लाने के लिए वो काम किए हैं जो मतलब आज भी वो तारीख का हिस्सा है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली ना, वो नून को नहीं मिली। वो किस तरह, आप 2002 का इलेक्शन देखें, उस वक्त नवाज शरीफ साहब कहाँ थे? वो जिला वतन थे, वो नहीं आ सके, उनको नहीं आने दिया गया। उस वक्त नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? नून ने लड़ा, लेकिन नून ने लड़ा उस वक्त पता नहीं 14-16 सीटें थी उसकी, ठीक है, लड़ा बिल्कुल। ये नहीं वो रोना शुरू हो गया कि वो ये हो गया वो हो गया, तो ये होता रहता है पार्टियों के साथ। उसके बाद 2008-9 का इलेक्शन आप देखें, उस वक्त मियां साहब आ गए, जिला वतनी काट के वापस जब आए, तो उस वक्त जो इलेक्शन हुआ है, उस वक्त मियां साहब की, नवाज शरीफ साहब की और मियां शहबाज शरीफ साहब के कागजात मुस्तरद किए गए, उस वक्त मुस्तरद हुए। तो उस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं याद आई पीटीआई को या पीपल्स पार्टी को? ठीक है, उस वक्त उनके कागजात वो नहीं लड़ सके इलेक्शन, दोनों भाई नहीं लड़ सके। अच्छा, तीसरा आप देखें कि तीसरा जो 2000 इलेक्शन हुआ 8-9 के बाद 13 का, ठीक है, 13 का इलेक्शन हुआ, उसमें नवाज शरीफ साहब लड़े और उनकी पार्टी ने कामयाबी हासिल की। उसके बाद जो 18 का इलेक्शन हुआ, उसमें फिर नवाज शरीफ साहब को नहीं लड़ने दिया गया। यानी जो ये 2000 की सदी है, जब ये शुरू हुई है, उधर उससे लेके आज तक 4 इलेक्शन हुए हैं, और 4 इलेक्शनों में से 3 इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ को लड़ने नहीं दिया गया। तो लेवल प्लेइंग फील्ड किसको नहीं मिली? मुस्लिम नून जो है वो इसकी ज़ेरे अताब आई, उसको नहीं मिली, बाकी सबको मिलती रही है। बाकी सब मौजूद थे, लड़ रहे थे। आज अगर इमरान खान अगर जेल में है, तो नवाज शरीफ ने उसे किसी जाली केस में नहीं रखा हुआ, या किसी ने पीपल्स पार्टी ने या किसी पार्टी की ख्वाहिश में नहीं रखा गया। उनके जो करतूत हैं, जो उनके काम है, वो सामने आ रहे हैं।
साइफर के केस क्या है? साइफर केस कोई नवाज शरीफ ने तो नहीं बनाया था, वो खुद उसने यूं लहराया, आपको पता है लहराया था कि ये जी साइफर है, ये मेरे साथ साजिश हुई। ये गद्दारी के जुमरे में आता है कि ये ऑफिशियल होता है, सीक्रेट एक्ट होता है, उसके तहत कोई भी चीज होती है वो आपको दिखानी नहीं होती। ये साइफर जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, कई साइफर आए होंगे, कई लेटर आए होंगे, उन्होंने तो नहीं दिखाए। उनको भी धमकियां मिली होंगी जब उन्होंने एटमी धमाके किए, उसको मिली है उनको, उन्होंने तो नहीं दिखाया कि मुझे ये धमकियां मिल रही है, ये देखें। ये गद्दारी के जमने में आता। उसके बाद अब कादर ट्रस्ट है, करप्शन का केस है, वो कोई नवाज शरीफ ने किया इन पे, उन्होंने खुद किया है भाई। ये मलक रियाज है, अभी उस पर भी केस लगा हुआ है, वो सामने आ जाएगा। 190 मिलियन पाउंड जो है, जो इंग्लैंड से आई, जो उसमें भी ये मुलव्वस है। उस वक्त काबीना में इन्होंने वो लिफाफा, बंद लिफाफे पे इन्होंने काबीना से मंजूरी ली। क्यों ली भाई? वो आपने लिफाफा क्यों नहीं खोला? लोगों काबीना को क्यों नहीं दिखाया ये क्या चीज है? इमरान खान ने खोलने नहीं दिया वो लिफाफा, क्यों नहीं दिया? उसके बाद ये जो 9 मई का वाकया है, 9 मई जो इन्होंने कोर कमांडर हाउसेस पे, तनसीबात पे हमले किए, ये नवाज शरीफ ने कहा था या बिलावल भुट्टो ने या जरदारी ने कहा था? पीटीआई को जलसे की इजाजत तो नहीं दी जा रही ना भाई, देखे ना, अभी नहीं दी जा रही, तो इसमें किसी का क्या कसूर है? इसमें नवाज शरीफ का क्या कसूर है? इसमें अगर आपने जिनके साथ पंगा लिया है ना, जिनको आपने, जिनके घर में घुस के उनके तनसीबात को आग लगाई है, जिनके दरवाजे तोड़े हैं, जिनकी शौदा की ये मुजस्मे तोड़े हैं, आपने क्यों पंगे लिए उनसे? भाई आपको पता नहीं है? आपको जब लाए थे उस वक्त तो आप बड़े खुश थे। बाजवा आपके यानी आंखों का तारा था, जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद। उस वक्त भी नवाज शरीफ को तो अंदर किया होता, उस वक्त तो पीटीआई वाले, इमरान खान समेत सब खुश थे। उस वक्त तो ये नाम नहीं लेते थे लेवल प्लेइंग फील्ड का, उस वक्त बड़े खुश रहते थे। तो आज अगर इनके साथ हो रहा है तो ये नवाज शरीफ नहीं कर रहा, ना जरदारी साहब कर रहे हैं, ना ये बिलावल भुट्टो साहब, ना फजल रहमान साहब कर रहे हैं, ठीक है? जिनके खुद अपने काले करतूत है जो सामने आ रहे हैं। आज ये लोग यानी इनको इतनी तकलीफ है नवाज शरीफ के आने से। भाई नवाज शरीफ ने अगर वो वजीर आजम बनेंगे तो अपनी कारकर्दगी पे बनेंगे। उन्होंने काम किए इस मुल्क में जो उन्होंने काम किया नजर आ रहे हैं। ये तो नहीं है कि उन्होंने लंगर खाने खोले या मुसाफिर खाने खोले, या वो अंडे बच्चे, बकरियां तो पैडे तो कटे तो मुर्गियां अंडे, ये तो नहीं करते रहे ना, उन्होंने काम किए भाई। वो इसलिए आप देखे ना, कोई भी बंदा है उसका बैकग्राउंड देखा जाता है। अगर कोई देखता है कि यार इसने क्या किया है, इसने अपने दौर में क्या किया है, जब वो देखते हैं कि इसके दौर में काम हुआ है, मुल्क तरक्की की तरफ गया है, तो जब भी अगले को वो कह रहे हैं ना कि भाई ठीक है जी, पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेगी, बिल्कुल लेगी, क्यों नहीं लेगी? इलेक्शन में जी बिल्कुल लेगी, हिस्सा बिल्कुल लेगी पीटीआई। लेकिन बल्ला भी होगा। हाँ जी, बल्ले का निशान होगा इलेक्शन में। बल्ले का निशान का मुझे नहीं पता, उसकी गारंटी नहीं है बल्ले के निशान की। देखे ना, जो नवाज शरीफ हैं उन्होंने तो नहीं कहा ना, ये जो इनका पंगा उनके साथ डायरेक्ट है, ठीक है? इन्होंने डायरेक्ट उस पर गए और इनके जो लोग लापता हुए थे वो सामने आए, उन्होंने बयानात दिए। फिर आप फयाजुल हसन चौहान जो इनके बहुत करीब थे, तर्जुमान भी थे पीटीआई के, वो खुद कह रहे हैं भाई ये सब प्लानिंग जो है इमरान खान की थी। जब वो तो शेख साहब ने बोल दिया, वो कहे फिर वो शेख साहब ने बोला लानती प्रोग्राम था, ये गंदे लोगों का गंदा प्रोग्राम था, ठीक है ना? तो बात यह है कि देखो ना, चाहे कुछ भी है, पीटीआई ने किया है, उनकी ऑडियो वीडियो मौजूद है, ठीक है? ये भी कहना कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है, ये फलाने ने कहा है, अब दोबारा ये फौज पर ही डाल रहे हैं एजेंसियों पे। ये एजेंसियों ने कराया है जी भाई, एजेंसियों ने तो इमरान खान के जुबान पे या उनके मुंह में जुबान इन्होंने डाली थी, इन्होंने कहा था इनकी आवाजें हैं, सारा कुछ। जलसे वगैरह में जो शोर शराबा चल रहा है, राजस्थान जलसे वगैरह में सिर्फ नून लीग की नजर आ रही है, पार्टी भी कोई इस तरह का उनका नहीं। पीपल्स पार्टी देखे ना, पीपल्स पार्टी का पंजाब में वो उस तरह का नहीं है जिस तरह सिंध में नून का नहीं है। सिंध में भी है ना, नून नहीं है ना, वहां नून नहीं नजर आ रही। इसी तरह पीपल्स पार्टी पंजाब में नून से फिर बेहतर है। पंजाब में पीपल्स पार्टी जिस तरह सिंध में नून बिल्कुल नहीं है, वहां वो सीट जीतने के काबिल नहीं है। लेकिन यहाँ पंजाब में पीपल्स पार्टी कई जगहों पे सीटें जीती है और जीतेगी भी।
ये भी याद रखिए, जीतेगी भी पीपल्स पार्टी, कुछ सीटें, इतनी नहीं सीटें, लेकिन वो इस काबिल हो जाएगी कि वो पंजाब हुकूमत को थ्रेट करे या पंजाब हुकूमत में शामिल होने के लिए वो अहम सीटें ले जो सकती है। शहबाज शरीफ की हुकूमत रही है 4 माह, जिसमें महंगाई अरूज पे गई है, क्या लगता है कि ये इनका वोट बैंक खराब नहीं हुआ नून लीग वालों का? देखो जी, वो उन्होंने कहा ना, शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी हमने रियासत को बचाना है, अपनी सियासत तबाह हो जाए कोई मसला नहीं, हमने रियासत होगी तो हमारी सियासत तबाह कर दी है रियासत तो उनकी जो सियासत है उसमें काफी हद तक दरारें पड़ी हैं, तो अवाम मुतनफर हुए हैं, सब कुछ हुआ है, नजर आया है। और हमने इसमें प्रोग्राम भी किए हैं, हमने बल्कि शहबाज शरीफ के बहुत ही तनकीदी प्रोग्राम हमने किए हैं, जब इतनी महंगाई बढ़ी है और ये बिजली के बिल वगैरह चीजें, लोग खुदकुशियां कर रहे थे। लेकिन अब जो चीजें आ रही हैं ना, वो लोग नवाज शरीफ को देख रहे हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में फर्क है। नवाज शरीफ जब भी आया है तो उसके दौर में मुल्क ने तरक्की की है, लोग खुशहाल हुए हैं, उन्होंने काबू किया है डॉलर को भी, महंगाई को भी उन्होंने काबू किया है, और जो ग्रोथ रेट है वो ऊपर गया है। स्टॉक मार्केट एक्सचेंज वो 53,000 की बुलंदी पर छोड़ कर गए थे, अभी कल परसों 53,000 तक पहुंची है 6 साल बाद। ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन है कि मुल्क एक सही सिमत में चल पड़ा है। तो इंशाल्लाह जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो ये जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, चाइना है, तुर्की है, सऊदीया है, दुबई है, कतर है, इन्होंने भी यकीनदहानी कराई है कि भाई नवाज शरीफ साहब अब होंगे तो हम आपकी मदद करेंगे फाइनेंशियली, हर तरह की, और सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि हमने देखा है कि नवाज शरीफ के दौर में काम हुए हैं, प्रोजेक्ट लगे हैं, उनमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आई उनको, क्योंकि उन्होंने तो पैसा देना होता है, प्रोजेक्ट लगवाने होते हैं, जैसे सी पैक नवाज शरीफ। अगर इलेक्शन होते हैं तो अगर कोई पार्टी इलेक्शन में अक्सरियत ना हासिल कर सके तो क्या लगता है पीडीएम की तर्ज की तरह हुकूमत बनेगी? हाँ, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। बिल्कुल, इसमें मुझे भी यही लग रहा है कि किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हो सकेगी। ये सादा अक्सरियत नून को मिल सकती है, सादा अक्सरियत से, लेकिन उसे फिर भी नवाज शरीफ साहब मतलब अभी एक मुदब्बराना सियासत कर रहे हैं और बड़ी उनकी सोच है। अब वो नवाज शरीफ जो 20-25 साल पहले, 30 साल पहले वो नहीं है। उन्होंने अभी फैसला किया है कि तमाम पार्टियों को हम जोराना देंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, पीटीआई समेत उनको बुलाएंगे। अब देखना यह है कि पीटीआई उनके जोरान में जाती है, किस हिसाब में जाती है, कुछ करती है, लेकिन उन्होंने वो दावत जरूर देंगे कि हम मिल के बैठ के इस मुल्क को आगे चलाएं। अगर पीटीआई आती है और उसमें शामिल होती है तो अच्छी बात है, मुल्क के लिए शामिल होना चाहिए। तो बाकी अब सियासत अपनी अपनी है, लेकिन ये पीडीएम की तर्ज की हुकूमत बनेगी। लेकिन इस बार जो है ना, नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे इंशाल्लाह, और फिर उनके फैसले जो होते हैं, मैंने पहले भी 1-2 प्रोग्राम में कहा है कि नवाज शरीफ जो है ना, इस मुकद्दर का सिकंदर है, कि चौथी बार वो वजीर आजम बनने के जा रहे हैं। अल्लाह उनकी जिंदगी करे, लेकिन बात यह है कि वो जेल से जिला वतनी से वापस और फिर वजीर आजम, तो ये चौथी बार बन रहे हैं। छोटा सवाल, पेट्रोल बढ़ता है तो महंगाई हो जाती है, पेट्रोल काफी कम हुआ है, कीमतें कम हुई, लेकिन महंगाई भी तक वहीं पे है। ना तो किराए कम किए गए हैं, लोकल जो किराए जी गाड़ियों के, ना तो महंगाई उसी तरह से। ये नाली है हुकूमत की, ये नाली है उन इदारों की जो डिप्टी कमिश्नर बैठे हुए हैं, कमिश्नर हैं, मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, उनकी नाली है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते महंगाई को। हालांकि 40 रुपए तारीख में पहली बार 40 रुपए नीचे आया यकदम, तो फिर होना चाहिए ना, इसको पेट्रोल को कम हुआ है तो महंगाई को भी कम होना चाहिए। सब्जियों के रेट, गाड़ियों के किराए वो उसी तरह ले रहे, तो फिर क्या फायदा उस 40 रुपए कम करने का, क्या फायदा? आवाम को तो कोई फायदा इसका नहीं हो रहा। तो ये नाली है ना हुकूमत की, हुकूमत के बाद कमिश्नर हैं, जब भाई हुकूमत ऑर्डर करे तो कमिश्नरों को, मजिस्ट्रेट को हरकत में लाएं, पकड़े ट्रांसपोर्टरों को, उनको पकड़ के अंदर करें जो किराया इस तरह ले रहा है। देखने में ये भी एक सर्वे में ये भी देखना है ना कि अगर किसी ट्रांसपोर्टर से बात की जाए कि हाँ जी पेट्रोल सस्ता होगा तो हम गैस पे चला रहे हैं, जब गैस पे जल्दी तो कहते हैं पेट्रोल पे चला रहे हैं। ये हमारी जो हमारी अवाम है ना, वो खुद बेसिकली करप्ट है। यानी हम हुक्मरानों को कहते हैं, अगर हुक्मरानों को कहते हैं
कि वो करप्ट है, वो भाई हम खुद बेसिक ये हमें कोई दाव लगता है हम नहीं छोड़ते। अभी आप देख लें लेकिन सब्जी वो वालों तो है, पूछेगा नहीं कौन। सब्जी वालों को मैंने बताया ना, वो पूछने वाला पूछना कौन है? चाहिए। पूछने वाला वही है, महकमे है ना, हम तो नहीं पूछ सकते। उनके पास जिनमें इख्तियारात हैं वो चलान कर सकते हैं, वो जेल में बंद कर सकते हैं। लेकिन मुझे आज तक अपने इलाके में कोई मजिस्ट्रेट नजर नहीं आया। पहले मजिस्ट्रेट आते थे जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त पिछले 18 में हमारे यहाँ सईद तूर साहब होते थे, वो यहाँ घूमते फिरते तंदूरों पे जाते थे, रोटी चेक करते थे, सब्जियों के रेट, फ्रूट के, वो लोग डरे होते थे और वो रेट उतने ही रखते थे जितने उस पे रेट लिस्ट में होता था। आज रेट लिस्ट पे कुछ और होता है, वो देने वाले कुछ और होते हैं। अभी 140 रुपए किलो टमाटर हैं, ये बताएं 120 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, 100 आलू 120 रुपए किलो मिल रहे हैं। मटर जो है वो 200 150 रुपए पाव मटर जो है। तो आप बताएं ना, गरीब आदमी क्या खाए तो क्या पिए? तो ये मजिस्ट्रेटों का काम है, डिप्टी कमिश्नर का काम है। हमें तो नजर नहीं आता यहाँ कोई कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या मजिस्ट्रेट, तो इनका ये काम है, वो इनको पकड़े या एक दो को पकड़ेंगे तो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन बात वही आ गई है कि ना मैं आप कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। ये हम सिर्फ बोल सकते हैं। इख्तियार हमारा जो इस प्लेटफॉर्म से हम बात कर सकते हैं अवाम के लिए, अवाम के फायदे के लिए, अवाम की भलाई के लिए, लेकिन आगे करने वाले इख्तियार किसी और के पास है, हमारे पास तो नहीं है। शुक्रिया बात साहब। नाज़रीन, ये थे इशफाक अब्बास साहब जिनका तज़किया आपने सुना। इसके साथ इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।